नैप लाहौर ने लीगी रहनुमा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ को आज तलब कर लिया। रुकन कौमी असम्बली को सियालकोट हाउसिंग सोसाइटी स्कैंडल में रिकॉर्ड और सवालात के गैर तसल्लीबख्श जवाबात जमा करवाने पर बुला लिया गया। ख्वाजा आसिफ को दिन 11 बजे जाती हैसियत में पेश होने की हिदायत की गई है। कागजात की नामजदगी में जायदाद छुपाने का मामला। इलेक्शन कमीशन ने फरियाल तालपुर की नाअहली के लिए दायर दरख्वास्त दोबारा समाअत के लिए मुकर्रर कर ली। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी कमीशन 21 जुलाई को समाअत करेगा। PTI के अरसलान ताज और राबिया अजफर ने रहनुमा पीपल्स पार्टी के खिलाफ दरख्वास्त दायर कर रखी है। भारत के नखरे खत्म। पाकिस्तान ने भारत को जासूस कमांडर कुलभूषण तक दूसरी बार कौंसल रसाई दे दी। भारतीय नाज़िम अल-अमूर गिरोह अल-हवालिया की मुलाकात कराई गई। कमांडर कुलभूषण पाकिस्तान में दहशतगर्दी करता था, बलोचिस्तान से पकड़ा गया। आर्मी एक्ट के तहत कमांडर कुलभूषण को सजाए मौत सुनाई गई। भारतीय जासूस कुलभूषण को गुज़िश्ता साल 2 सितंबर को पहली बार कौंसल रसाई दी गई। वालदा और अहलिया को मुलाकात कराई गई। वज़ीर ख़ारजा का कहना है कुलभूषण यादव ने दहशतगर्दी का एतराफ़ किया। हमने आलमी अदालत के फैसले को कबूल किया। दुनिया देख रही है कश्मीरियों को आज भी किस किस्म की रसाई हासिल नहीं। काबिज फौज का तसल्लुत बरकरार है। इलेक्ट्रिक से सताए कराची के शहरियों के लिए रिलीफ। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने बिजली की कीमतों में इजाफे की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने के इलेक्ट्रिक सारिफीन के लिए बिजली के टैरिफ में ₹2.89 इजाफे की मंजूरी दी थी। कराची में तवील लोड शेडिंग। चेयरमैन नैब अवामी शिकायत पर हरकत में आ गए कि इलेक्ट्रिक के खिलाफ इंक्वायरी का हुक्म। सिस्टम को अपग्रेड क्यों नहीं किया गया। ओवर बिलिंग की मद में अवाम से अरबों रुपए हथियाने की भी इंक्वायरी होगी। नैब को के इलेक्ट्रिक से मुआहदों और सरमायाकारी की नकूल हासिल करने की हिदायत। इनकम टैक्स में कमी, किरायों में इजाफा करो। ऑयल टैंकर्स कॉन्ट्रैक्टर का गैर मुअय्यना मुद्दत तक हड़ताल का ऐलान। चेयरमैन एसोसिएशन कहते हैं कोरोना सूरत हाल में इनकम टैक्स को 2 से बढ़ाकर 3% कर दिया गया। सूबाई सर्विस और टूल टैक्स भी फिलफौर खत्म करने का मुतालिबा। पेट्रोलियम मसनूआत का बहरान। हुकूमत को कमीशन बनाने के लिए 6 हफ्तों की मोहलत मिल गई। ओगरा की तजवीज़ के बगैर 26 तारीख को पेट्रोल की कीमतें कैसे बढ़ गईं। लाहौर हाईकोर्ट का इस्तफसार। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, ये क्या मजाक चल रहा है। शोर मचा है, गैर मुंतखब अफराद हुकूमत चला रहे हैं। मालम जब्बा करप्शन का जवाब दो। BRT करप्शन का जवाब दो। सिलाई मशीन से न्यूयॉर्क में बनने वाली टावर्स करप्शन का जवाब दो। फॉरेन फंडिंग में होने वाली करप्शन का जवाब दो। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का ट्वीट, लिखा मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस को 4 दिन हो गए, PTI ने जवाब नहीं दिया। पाकिस्तान के किसी पायलट के पास जाली लाइसेंस नहीं। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने खुद लाइसेंस जारी किए। DGCAA का ओमान सिविल एविएशन के सरबराह को खत लिखा, तमाम लाइसेंसों का फर्जन कर लिया गया है। लाइसेंसिंग के लिए कंप्यूटर पर होने वाले इम्तिहानात में कुछ तजादात और मसाइल मौजूद हैं, खामियों को दूर किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के ज़ेरी सदारत नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी बराए हाउसिंग का इजलास। मंसूबों में पेशरफ्त का जायजा लिया गया। हुकूमत का रवा साल 400 अरब रुपए की तमीराती मंसूबे शुरू करने का ऐलान। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं, गरीब के लिए अपनी छत का ख्वाब पूरा होगा। गवर्नर सिंध कलमा पढ़कर कहे कि उन्होंने कमेटी से मुलाकात नहीं की। क्या अली जैदी ने शौकत खानम के पैसे अपने अकाउंट में ट्रांसफर नहीं किए। सूबाई वजीर सईद गनी की PTI के खिलाफ धुआंधार इनेक्स। कहा, मेरे पास अली जैदी के खिलाफ और भी बहुत सारी चीजें हैं।
सुकूनों के देश में इन्हीं को ज़ेर करने का मिशन। कौमी क्रिकेटर्स की प्रैक्टिस कल इंट्रा प्रैक्टिस मैच के लिए मैदान में उतरेगी। खिलाड़ी बेहतर खेल पेश करने के लिए पुरअज़्म। उधर स्पिनर काशिफ भट्टी का इंग्लैंड में कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। इंतजामिया ने फौरी तौर पर आइसोलेट कर दिया। मुल्क भर की ताजिर बरादरी हुकूमती पॉलिसी से नाला है। ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान के सदर अजमल बलोच ने कल बड़े एहतजाज का ऐलान कर दिया है। हुकूमत से शादी हॉल्स और मार्केट्स खोलने समेत कारोबारी मराकज़ हफ्ते में एक रोज़ के लिए बंद करने के मुतालबात भी पेश कर दिए हैं। जबकि अजमल बलोच ने मज़ीद क्या कहा, जानते हैं अपने नुमाइंदे नासिर हाशमी से। नासिर हाशमी से भी जानेंगे, अपने नाज़रीन को बताएं कि एक जानिब पर लॉकडाउन के बायस मुल्क भर की ताजर बरादरी सरापा एहतजाज है कि हुकूमती पॉलिसीज़ उनके लिए ठीक नहीं है, बिजनेस इससे इफ़ेक्ट हो रहा है। और ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान के सदर अजमल बलोच ने कल बड़े एहतजाज का ऐलान भी कर दिया है और हुकूमत से शादी हॉल्स और मार्केट्स खोलने समेत कारोबारी मराकज़ हफ्ते में एक रोज़ के लिए बंद करने के मुतालबात भी पेश किए गए हैं। इससे पहले हफ्ते में 2 रोज़ के लिए कारोबार बंद होता था, 2 से 3 रोज़ के लिए कारोबार बंद होता था। अब जो है ये मुतालबा किया जा रहा है ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान के सदर की जानिब से कि हफ्ते में एक रोज़ कारोबार जो है मामूल के मुताबिक जैसे कोरोना से पहले बंद होता था इस तरह ही एक रोज़ के लिए कारोबार बंद किया जाए। बाकी अयाम में उनको इजाज़त दी जाए कि वो अपना कारोबार कर सकें। और साथ साथ उन्होंने ये भी मुतालबा किया है कि तमाम होटल्स और जो मार्केट्स हैं, शादी हॉल्स हैं, उनको खोला जाए ताकि जो उससे मुतासिर उस इंडस्ट्री से मुतासिर लोग हैं वो अपने आप को इकनॉमिकली बेहतर कर सकें और उनका कारोबार चल सके, उनके रोज़मर्रा के काम जो हैं वो सरअंजाम दे सकें वो लोग। क्योंकि मुआशी जो है वो बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है कोरोना के सबब। पूरी दुनिया पर इसके असरात हैं और पाकिस्तान पर भी इसके असरात पड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। और इसी असना में ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान की जानिब से कल मुल्क भर में हड़ताल का ऐलान किया गया है। और अपने नाज़रीन को बताया कि लॉकडाउन के बायस ताजिर बरादरी ने एहतजाज की कॉल दी है और नाला नज़र आ रहे हैं हुकूमती पॉलिसीज़ की वजह से ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान के सदर। और उन्होंने कहा है कि शादी हॉल्स और मार्केट्स जो हैं वो दोबारा खोले जाएँ। नैब लाहौर ने लीगी रहनुमा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ को आज तलब कर लिया है। रुकन कौमी असम्बली को सियालकोट हाउसिंग सोसाइटी स्कैंडल में रिकॉर्ड और सवालात के गैर तसल्ली बख्श जवाबात जमा करवाने पर बुलाया गया। ख्वाजा आसिफ को दिन 11 बजे ज़ाती हैसियत में पेश होने की हिदायत की गई है। ख्वाजा आसिफ 3 जुलाई को भी नैब ऑफिस पेश हो चुके हैं। अपने नाज़रीन को हम खबर से आगाह कर रहे हैं, नैब की ख्वाजा आसिफ को आज हाजिर होने की जो है वो कहा गया है। और इस हवाले से मज़ीद तफसीलात बताने के लिए हमारे साथ मुस्तनसर मौजूद है। मुस्तनसर बताइएगा, आज फिर तलब किया गया है दिन 11 बजे ख्वाजा आसिफ को नैब की जानिब से। मुस्तनसर, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? मुस्तनसर अब्बास से भी जानेंगे, अपने नाज़रीन को बताया कि नैब लाहौर ने लीगी रहनुमा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ को आज तलब कर लिया है। रुकन कौमी असम्बली को सियालकोट हाउसिंग सोसाइटी स्कैंडल में रिकॉर्ड और सवालात के गैर तसल्ली बख्श जवाबात जमा करवाने पर बुलाया गया है। और ख्वाजा आसिफ को दिन 11 बजे ज़ाती हैसियत में पेश होने की जो है वो हिदायत की गई है। मज़ीद तफसीलात बताने के लिए मुस्तनसर अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं। जी मुस्तनसर, बताइएगा। लाहौर ने आज लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ को दिन 11 बजे ज़ाती हैसियत में तलब किया है। ख्वाजा आसिफ को सियालकोट कैंट हाउसिंग स्कैंडल सियालकोट केस में तलब किया गया। इससे कबल भी ख्वाजा आसिफ को 3 जुलाई को तलब किया गया था। ताहम उनकी जानिब से नामुकम्मल जवाबात दिए गए थे, नामुकम्मल रिकॉर्ड फ्राहम किया गया था, जिसका नैब जो कंबाइंड इन्वेस्टिगेशन टीम थी उसका जायज़ा लेने के बाद ख्वाजा आसिफ को आज दिन 11 बजे ज़ाती हैसियत में तलब किया। और ख्वाजा आसिफ से इस हवाले से सवालनामा भी दिया गया था कि सियालकोट कैंट हाउसिंग सोसाइटी में जो इन्वेस्टमेंट की गई है वो कितनी की गई और कितने लोग उसमें पार्टनर्स हैं। और जो 137 कनाल अराजी जो गैर कानूनी
कानूनी तरीके से शहरियों की सियालकोट हाउसिंग सोसाइटी में शामिल करके बेची गई थी, उसके हवाले से तहकीकात की जा रही है। और इसके अलावा जो अलाटमेंट कराई गई थी ज़मीन की रेवेन्यू डिपार्टमेंट से और उसकी जो मंजूरी ली गई थी, उसके तमाम रिकॉर्ड ख्वाजा आसिफ से मांगा और ख्वाजा आसिफ से तमाम बैंक अकाउंट्स की स्टेटमेंट और तफसीलात। इससे कबल भी ख्वाजा आसिफ की अहलिया और उनके बेटे और उसके अलावा जो साबिक मेयर सियालकोट तौहीद अनवर थे, उनको तलब किया गया था और उनसे सवालात किए गए थे। और इसी तरह आज भी नैब की जो टीम है वो उनसे सवालात करेगी। ख्वाजा आसिफ को दिन 11 बजे तलब किया गया है। ख्वाजा आसिफ के जो वकला हैं नजमुल हसन, उनके मुताबिक ख्वाजा आसिफ 11 बजे नैब हुकाम के सामने पेश होंगे और बाकायदा अपना जो जवाब है वो जमा करवाएंगे। दूसरी जानिब ख्वाजा आसिफ की पेशी से कबल नैब ऑफिस पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। तकरीबन 150 के करीब एंटी राइट फोर्स के एहलकार और 50 के करीब स्पेशल ब्रांच के एहलकार तैनात किए गए हैं। और उसके अलावा नैब हुकाम के मुताबिक ख्वाजा आसिफ जिस वक्त आज नैब में पेश होंगे, कोरोना वायरस के हवाले से जो एहतियाती तदाबीर है वो अपनाई जाएंगी। बाकायदा मास्क और सैनिटाइज़र का इस्तेमाल किया जाएगा और जो इंटरव्यू रूम में जो टेबल है उसके दरमियान बाकायदा ग्लास मिरर होगा ताकि ख्वाजा आसिफ से एक मुनासिब फासले पर रहकर उनसे सवालात किए जाएँ। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया सर, आप हमें तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रहे थे।